Hello everyone. Again welcome back to another video lecture of permutations and combinations. In previous video, we completed exercise 7.1 based on fundamental principle of counting. We learned about exercise 7.2 based on factorial theorem. Today we are going to start exercise 7.3 for purely permutations. ओके परम्यूटेशंस 7.1 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में मैंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का डिफरेंस आपको समझाया था, ठीक है ना। फिर से हम एक बार जान लेते हैं कि परम्यूटेशंस क्या होता है। समझ लो कि एनी थ्री लेटर्स लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, मैं तीन लेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये तीन लेटर्स को रीअरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी तीन लेटर को हमको रीअरेंज करके थ्री लेटर्स के मुझको वर्ड बनाने हैं। तो पहला वर्ड मैं बनाऊंगा एबीसी, दूसरा वर्ड बनाऊंगा ए सी बी, थर्ड बी ए सी, बी सी ए, CAB and CBA. So all these words are called permutations. Total number of permutations. तो ये permutations है, यानी हम रफ लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो permutation that means a arrangement for objects in definite order. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स भी आ जाता है, लेटर्स भी आ जाता है, कोई चीज भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने फ्लैग वाले सम किए थे, ओके, तो फ्लैग्स भी आ जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो वो ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल बेस वो होता है परम्यूटेशंस। ओके, अभी समझ लो यहां पे तो तीन लेटर दिए हैं, तो तीन लेटर का यूज करके आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी बना सकते हो, और तीन लेटर में से दो लेटर यूज करके एनी टू लेटर यूज करके भी आप वर्ड बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये लेटर्स सभी लेटर यूज करके अरेंजमेंट कर सकते हो, या ये लेटर्स में से कुछ लेटर यूज करके भी आप परम्यूटेशंस बना सकते हो। तो यही डेफिनेशन में मैंने लिखा है, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, ठीक है, in a definite order of numbers of objects taken some, यानी कुछ ही लेटर सिलेक्ट करोगे, या all at a time, वो होता है परम्यूटेशंस। समझ में आ गया? परम्यूटेशंस का मीनिंग आपको पता चल गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। ओके, तो डिटेल में स्टडी करने के लिए मोर एग्जांपल्स हम देते हैं। एग्जांपल 1, गिवन वर्ड, समझ लो मंडे दिया है, ओके, तो गिवन वर्ड्स मंडे। सो मंडे में जो लेटर्स आ रहे हैं, मंडे में जितने लेटर्स आ रहे हैं उतने लेटर को यूज करके विदाउट रिपीटेशंस हम पहले 6 लेटर्स के वर्ड बनाएंगे, उसके बाद 5 लेटर्स के वर्ड बनाएंगे, उसके बाद 4 लेटर्स के वर्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे एक्चुअली ऐसा बोला है कि अरेंजमेंट आप ऑल लेटर्स का भी कर सकते हो या सम लेटर्स का भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले गिवन वर्ड आपको मंडे दिया है, तो इसमें से कितने लेटर्स में यूज कर सकता हूं। सो लेटर्स यूज MONDAY, ठीक है। तो ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, कीप इन माइंड, ओके। तो उसमें से फर्स्ट केस फॉर 6 लेटर वर्ड, ओके। यहां पे कंडीशन मैं लिख रहा हूं विदाउट रिपीटेशंस, ओके, विदाउट रिपीटेशंस, कंप्लीट। तो फॉर 6 लेटर वर्ड, तो 6 लेटर वर्ड के लिए हम 6 ब्लॉक बनाते हैं, ये आपको पैटर्न पता होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट रिपीटेशंस हम यही करने वाले हैं। तो गिवन 6 लेटर को यूज करके 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है, 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है, उसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये परम्यूटेशंस की हम बात कर रहे हैं। 6 लेटर में से 6 लेटर के वर्ड बनाने चाहते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में से आप कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हो, चाहे वो एम हो सकता है, ओ हो सकता है, एल हो सकता है, डी हो सकता है, ए हो सकता है, वाई हो सकता है। यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज। ओके, तो ये लेटर, ये बॉक्स कंप्लीट होने के टोटल वे 6 है। एक्सरसाइज 7.1 में हमने डिटेल में किया है, जो आपको पता होना चाहिए। यहां पे बोला है विदाउट रिपीटेशंस। विदाउट रिपीटेशंस का मीनिंग क्या होता है कि हमने यहां पे कोई भी एक लेटर यूज कर लिया है, ओके, तो वो लेटर दूसरे प्लेस में हम यूज नहीं कर सकते। यानी समझ लो कि यहां से आप कोई भी एक लेटर आपने खर्च कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ओ सिलेक्ट कर लिया, यहां पे आपने ओ रख दिया, तो बाकी के प्लेस में आपको ओ नहीं रखना है। यानी 6 लेटर में से एक लेटर आपने यूज कर लिए, तो रिमेनिंग प्लेस यानी सेकंड प्लेस पे आपके पास 5 लेटर्स अवेलेबल है। तो ये ब्लॉक कंप्लीट करने के टोटल में कितने होते हैं? 5। ओके, विदाउट रिप्लेसेंस अगेन 2 लेटर यूज कर दिए, 2 लेटर यूज करिए। 6 में से अगर आपने 2 लेटर यूज कर दिए तो ये प्लेस कंप्लीट करने के टोटल वेज कितने हैं? 4। यहां पे हो गए 3, यहां पे हो गए 2, यहां पे हो गए 1। आपको पता होना चाहिए, ठीक ना? सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 टाइम्स। ओके, सो इसका प्रोडक्ट करोगे तो वो होगा 720। सो आंसर इज 720। कंप्लीट। चलो, यही चीज ये हमने ऑल लेटर्स का किया। अभी कुछ सम लेटर्स का करना है। यानी गिवन लेटर्स एम ओ एन डी ए वाई है, लेकिन उसमें से एट अ टाइम 5 ही लेटर हमको यूज करना है। एट अ टाइम 5 लेटर यूज करना है। सो फॉर 5 लेटर्स वर्ड। ओके, तो 5 लेटर्स के वर्ड बनाने के लिए यहां पे मैं 5 ब्लॉक ड्रॉ करूंगा, ठीक है? फिलहाल लेटर्स आपको 6 दिए, लेकिन एट अ टाइम आपको 5 ही लेटर यूज करना है। एट अ टाइम आपको 5 ही लेटर यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट वही है, विदाउट रिपीटेशंस। तो अगेन ये ब्लॉक कंप्लीट करने के टोटल वेज हमारे पास 6 है। ओके, आपने कोई भी एक लेटर यूज कर लिया है। ओके, आपको तो ये 6 लेटर यूज करने हैं, कोई भी एक लेटर आपने यूज कर लिया, तो रिमेनिंग प्लेस के लिए आपके पास 5 लेटर्स अवेलेबल रहेंगे। यानी ये ब्लॉक कंप्लीट करने के टोटल वेज हो गए 5। समझ में आ रहा है? 2 लेटर आपने यूज कर लिए, तो यहां पे क्या होगा? 4, 3 and 2। ओके, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल परम्यूटेशंस 6 into 5 into 4 into 3 into 2, तो ये भी 720 ही होता है। ओके, यही चीज अगर 4 लेटर्स के लिए करना हो, फॉर 4 लेटर्स वर्ड, समझो कंसेप्ट वही। 6 लेटर्स गिवन है, उसमें से एट अ टाइम 4 लेटर ही मुझको यूज करने हैं। ओके, तो फॉर 4 लेटर्स वर्ड हम पैटर्न बनाएंगे 4 लेटर्स के, तो 4 ब्लॉक आएगा। ओके, कंडीशन वही है, विदाउट रिपीटेशंस। कंप्लीट ना, विदाउट रिपीटेशंस। तो फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट करने के टोटल वेज कितने हो गए? 6 हो गए। कोई भी एक लेटर यूज कर लिया, 5 लेटर्स आपके पास अवेलेबल है, तो सेकंड प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी 5 लेटर्स के रहेंगे, उसके बाद 4 लेटर्स के, उसके बाद 3 लेटर्स के। यानी 2 लेटर्स रिमेनिंग रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 6 में से 4 ही लेटर हमको यूज करने हैं, 6 में से 4 लेटर यूज करने हैं। ओके, सो टोटल परम्यूटेशंस is equal to 6 into 5 into 4 into 3, okay, is equal to 360. ओके, सो ये हो गया टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, यानी परम्यूटेशंस का बेसिक मीनिंग आपको पता चल गया कि जितने भी लेटर्स आपको दिए हो, सभी लेटर्स यूज करने हो, या कुछ लेटर यूज करके जितने भी आप वर्ड बनाओगे, जितने भी लेटर्स का आप अरेंजमेंट करोगे, वो सभी अरेंजमेंट्स, वो सभी टाइप्स को हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। समझ में आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ओके स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस का मीनिंग आपको पता चल गया कि परम्यूटेशंस क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट में से हमने कुछ लेटर्स लिए थे,
तो 6 लेटर्स आपको दिए हैं, 6 लेटर को यूज करके आप 6 लेटर के वर्ड बना सकते हो, 5 लेटर के वर्ड बना सकते हो, 4 लेटर्स के वर्ड बना सकते हो, 2 लेटर्स के वर्ड बना सकते हो, ठीक है ना। तो समझ लो कि ऑब्जेक्ट यानी यहां पे मैंने कुछ वर्ड के फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिया है, तो ऑब्जेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट में लेटर्स की मैं बात करूं तो वो लेटर रिपीट हो सकते हैं एंड डू नॉट रिपीटेड, ओके। तो यहां पे जो मैंने लेटर्स लिए हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि डू नॉट रिपीटेड लेटर्स, ओके। यानी हमने जो लेटर्स लिए हैं वो ऑल आर डिस्टिंक्ट लेटर्स लिए हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट लेटर्स लिए हैं। तो इस टाइप का परम्यूटेशंस को हम लिनियर परम्यूटेशंस भी बोल सकते हैं। तो लिनियर परम्यूटेशंस का नोटेशन समझने के लिए हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। कीप इन माइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। यानी लिनियर परम्यूटेशंस में ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहां पे मैंने लेटर्स लिए तो ऑल लेटर्स डिस्टिंक्ट है, यहां पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, कीप इन माइंड, ओके। तो परम्यूटेशंस का सिंबल समझ लो कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है विथ यूजिंग ऑर्डर। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन को हम बोलेंगे लिनियर परम्यूटेशंस। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन को हम बोलेंगे परम्यूटेशंस एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस 3 सिंबल्स एनपीआर, ओके, या एनपीआर और दिस वन। ये 3 सिंबल को हम बोलेंगे लिनियर परम्यूटेशंस। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि हमको 6 लेटर्स दिए हैं एंड 6 दिया है और हमने आर 6 लेटर्स का बनाया वर्ड, वो आर 6 इसमें हुआ, इसमें आर 5 हुआ, 5 लेटर्स का वर्ड बनाया, 6 लेटर्स में से 5 लेटर्स का वर्ड हमने बनाया और इसमें 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स का वर्ड बनाया, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा, तो 6 लेटर्स में से 6 लेटर का सिलेक्ट किया यानी 6p6, ठीक है। तो इसका सिंबल हो गया 6p6। यहां पे n6 है nr6 है, कंप्लीट। चलो ये सिंबल क्या होगा, 6 लेटर्स में से 5 लेटर का वर्ड बनाया तो इट्स 6p5 एंड इसका सिंबल क्या होगा, 6 लेटर्स में से 4 लेटर का सिलेक्शन, इट कैन बी रिटन एज 6p4 6p4। तो इसको हम सिंबॉलिकली 6p4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सिंबल का पता चल गया, ओके। अभी हम उसका कंसेप्ट जानने वाले हैं। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या रहता है, एनपीआर, ओके। एनपीआर का फॉर्मूला रहता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो एन में से आपका सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में फैक्टोरियल थ्योरम में मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन किया था कि समझ लो कि आपके पास कुछ ऐसा हो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, जो बिगर नंबर रहता है उसको स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक दिया था। तो वो टेक्निक था कि बिगर नंबर से हमको स्टार्ट करना है, 1 कम करते जाना है और स्मॉलर नंबर आने पर हमको स्टॉप करना है। अब जब आप स्टॉप करोगे वहां पे आपको फैक्टोरियल लिखना है। तो 10, चलो उसमें से एक लेस करो 9, उसमें से एक लेस करो 8, उसमें से एक लेस करो 7। यहां पे मुझको स्टॉप होना है बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल, तो स्टॉप होने पर मुझको फैक्टोरियल लिखना है। तो डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होने पर आंसर मुझको मिलेगा, ठीक है। तो यही टेक्निक हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली इसमें से बिगर क्या होगा n फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलो n से मैं स्टार्ट करता हूं। मुझको 1 कम करना है, अगर 1 कम करोगे तो ऑब्वियसली -1 करना है बिकॉज ऑफ यहां पे देखो 10 माइनस 1 9 होता है, 10 माइनस 2 8 होता है, ठीक है ना। 1 कम करते रहना है। तो इसमें से हम 1 कम करेंगे n-1, अगेन इसमें से 1 कम करेंगे n-2, अगेन 1 कम करेंगे n-3 अप टू 1। चलो आखिरी नंबर n-r पे हमको रोकना है, तो उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा n-r+1, ओके। और कम करो तो n-r स्टॉप फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल होने पर हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, n-1 n-2 अप टू 1 n-r+1। तो ये हो गया एनपीआर का फॉर्मूला, ठीक है। यानी हमको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और उसका डेरिवेशन ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। तो यहां पे आप
एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, एनपीआर यानी एन से स्टार्ट करना है, एन से स्टार्ट करना है और हमको रुकना कहां पे, एन से स्टार्ट करना है, वन कम करते रहना है एन, उसके बाद एन माइनस वन, उसके बाद एन माइनस टू, उसके बाद एन माइनस थ्री, उसके बाद एन माइनस फोर, और रुकना कहां पे, ये दोनों का डिफरेंस एन एंड आर का डिफरेंस क्या होता है, एन माइनस आर, उसमें वन ऐड कर दो, एन माइनस आर प्लस वन पर आपको रुकना है। फिर से बोलता हूं, आपको रुकना कहां पे, एन माइनस आर प्लस वन पर आपको रुकना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 100 पी 91 की, चलो 100 पे 91 यानी 100 से मुझको स्टार्ट करना है, वन कम करते रहना है, ठीक है ना। तो लाइक 100, चलो वन कम करते रहो, 99 वन कम करते रहो, 98 97 अप टू 100, ठीक है। हमको रुकना कहां पे, तो ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 100 माइनस 91 9 होता है, एन माइनस आर 9 होता है, उसमें वन ऐड कर दो, डिफरेंस में वन ऐड करना है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 9, उसमें वन ऐड कर दो 10, तो हमको रुकना कहां पे है, 10 पे रुकना है। यानी 10 का प्रीवियस टर्म अगर हमको लिखना होता वो क्या होगा, 11 होगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। तो 100 99 98 97 अप टू 11 इंटू 10 पर स्टॉप होना है, दैट्स इट। तो आखिरी टर्म 10 होगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से हम फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। समझ में आ रहे बच्चों, ओके। दूसरी बात, एनपीआर का फॉर्मूला मैंने ये लिखा, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन, उसमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो ऑब्वियसली इसमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हो गए, आर हो गए। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, अप टू 1, ये कौन सा टर्म होगा, आर्थ टर्म, इसमें होगा आर्थ टर्म, ठीक है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अप टू 1, ये टर्म कितना होगा, 91 टर्म। तो इसमें टोटल 91 टर्म है, कंप्लीट। समझ में आ रहा है, ओके। यही चीज को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं 10p4, चलो 10p4 का हमको फॉर्मूला लिखना है, 10p4, ओके। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, 4 नंबर्स आपको लिखने 10 से स्टार्ट करके, चलो 10 1 हो गया, उसके बाद 9 8 7 फोर्थ हो गए, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो 10 9 8 7, दैट्स इट। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो, समझ में आ रहा हो। तो अगर हम आखिरी नंबर कहां रुकना है उस तरीके से काउंट करेंगे, तो पहला नंबर 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, चलो ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 10 माइनस 4 6, उसमें 1 ऐड करना है, तो 6 प्लस 1 7, 7 पे हमको रुकना है, दैट्स इट। देख लो, तो 10p4 का फॉर्मूला हो गया 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7, दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया एनपीआर का मेन कॉन्सेप्ट। बच्चों याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परम्यूटेशंस का ये हो गया फॉर्मूला। हम बहुत सारे सम ये फॉर्मूला से करने वाले हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन, ओके। एंड एन एंड आर की कंडीशन क्या है, 0 लेस आर लेस और इक्वल एन। ऑब्वियसली आर की वैल्यू एन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ एन में से हम आर सिलेक्ट करते हैं, तो आर की वैल्यू ऑलवेज एन से कम होनी चाहिए, एन से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। चलो ये चीज देखो, 6 से स्टार्ट करना है हमको, 6 नंबर लिखना है, 6 से स्टार्ट करके 6 नंबर लिखना है, तो 6 5 4 3 2 1 6 नंबर लिखते हैं। और आखिरी नंबर्स का आपको लॉजिक देखना हो, तो ये दोनों का डिफरेंस 0, उसमें 1 ऐड कर दो, 1 पर स्टॉप होना है, आखिरी नंबर 1 पे स्टॉप होना है। देखो 6 से स्टार्ट करके आखिरी नंबर 1 पे स्टॉप होना है। यहां पे देखो 6 से स्टार्ट करके 5 नंबर्स लिखने, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आखिरी नंबर का लॉजिक आपको देखना है, तो 6 से स्टार्ट करके ये दोनों का डिफरेंस 1 प्लस 1 2, आखिरी नंबर 2 पे आपको स्टॉप करना है, ओके। 6 से स्टार्ट करके आखिरी नंबर, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है 2 प्लस 1 करो तो 3, आखिरी नंबर 3 पे स्टॉप करना है, तो 6 से स्टार्ट करके 3 पे स्टॉप करना है, तो 6 5 4 3, दैट्स इट। तो ये हो गया एनपीआर। आई होप बच्चों समझ में आ रहे हैं एनपीआर का मीनिंग क्या होता है। यहां पे एनपीआर को ये कंसेप्ट को हम लीनियर परम्यूटेशंस भी बोल सकते हैं। क्यों लीनियर परम्यूटेशंस बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। तो इसका सिंबल ये होता है, ऑलराइट। सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें।
ओके, हमने एनपीआर, एन ऑब्जेक्ट में से आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल वेज एनपीआर के बारे में अभी हमने देखा है। तो एनपीआर की फॉर्मूला रहती है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और उसका सिंप्लीफाई रहता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन। आखिरी टर्म आपको रुकना कहां पे, एन माइनस आर प्लस वन पे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट वेर आर एन से इक्वल या कम होता है, ठीक है ना, और एन एन आर बोथ आर बिलोंग्स टू एन लेता है। फॉर एग्जाम्पल चलो अभी हम कैसे फॉर्मूला वर्क करेंगे वो हम देखेंगे। लाइक 10p4, चलो 10p4 का हमको आंसर लाना है। 10p4 ये दोनों फॉर्मूले के हिसाब से हम 10p4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल वेज, 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल वेज। ओके, इट इज कॉल्ड 10p4, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू 10 रहेगी, r की वैल्यू 4 रहेगी, तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, सही है। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, कंप्लीट। ओके, अभी इसको हम बिगर टू स्मॉलर फैक्टोरियल के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे बिगर फैक्टोरियल क्या रहता है, 10। तो बिगर को स्मॉलर फैक्टोरियल में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो एक लेस कर करके आपको स्मॉलर तक जाना है और स्मॉलर फैक्टोरियल पे स्टॉप होना है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे स्टॉप होना है। जब स्टॉप हो तब फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो उसका आंसर हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला। देखो ये यानी मेन फॉर्मूला ये है और उसका सिंप्लीफाई ये है। ओके, हम बेसिकली दोनों कंसेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट इज दिस वन एंड सेकंड कंसेप्ट इज दिस वन। तो सेकंड कंसेप्ट हमको कैसे वर्क करना है वो आपको पता होना चाहिए। 10 से लेकर 10 से स्टार्ट करना है, 4 टर्म्स लिखने हैं। 10 से स्टार्ट करना है, 4 टर्म्स लिखने हैं। ये फर्स्ट टर्म लिख दिया, ये सेकंड टर्म लिख दिया, ये थर्ड टर्म लिख दिया, ये फोर्थ टर्म लिख दिया, ठीक है। एक ये भी कर सकते हो, और दूसरी मेथड 10 से स्टार्ट करना है और रुकना कहां पे, 1 कम करके आपको स्टार्ट करना है। रुकना कहां पे, तो ये दोनों का डिफरेंस में 1 ऐड करना है, ये दोनों का डिफरेंस में 1 ऐड करना है। तो 10 माइनस 4 6 होता है, उसमें 1 ऐड करो तो 7 होता है, यानी 7 पे हमको स्टॉप होना है। तो 10 से लेकर 7 पे हमको स्टॉप होना है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट्स इट। ओके, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेंगे, 4 रहेंगे। ये होता है 10p4। कंप्लीट, समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, सेकंड एग्जांपल, हंड्रेड पी 90। ओके, 100p90। चलो 100p90 तो हम ये कंसेप्ट पे से बता सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं ये कंसेप्ट से आंसर लिख दूंगा। 100 से स्टार्ट करके मुझको 90 टर्म्स लिखना है। अभी 90 टर्म्स आप काउंट कैसे करोगे, तो भाई 100 लिख दिया, 99 लिख दिया, 98 लिख दिया, तो 90 टर्म्स हम काउंट कैसे करेंगे। ओके, तो हमको दूसरा लॉजिक पता होना चाहिए। सो n से स्टार्ट करना है और रुकना कहां पे है, n से स्टार्ट करके हमको रुकना कहां पे है, दोनों का डिफरेंस में प्लस 1 ऐड करिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 100 से मैंने स्टार्ट किया, फिर 99 98 97 अप टू सो ऑन, उनको स्टॉप कहां पे होना है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस होता है 100 माइनस 90 10 में 1 ऐड करो 11 पे हमको स्टॉप करना है, तो 11 पे हमको स्टॉप करना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगी, ये काउंट हम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंफिनिटी टर्म्स है, काउंट हम नहीं कर सकते। तो यहां से आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए, 90। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 90 है। ओके, 90। सो ये 100p90 की वैल्यू हमको मिल गई। ओके, तो इसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी एनपीएन का मीनिंग क्या होगा, एन से स्टार्ट करना है, देखो एन से स्टार्ट करना है और रुकना कहां पे है, दोनों का डिफरेंस +1,
दोनों का डिफरेंस 0 होता है, +1 यानी 1 पे हमको रुकना है। तो n से स्टार्ट करके 1 पे हमको रुकना है, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे रुकना है। देखो अब n से स्टार्ट करना है, दोनों का डिफरेंस +1 1 पे रुकना है। तो ये चीज 1 से लेकर n का प्रोडक्ट, सो वी कैन से दैट इट इज n फैक्टोरियल। तो हमको प्रॉपर्टी क्या मिल गई, दैट फॉर npn इज ऑलवेज क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। कीप इन माइंड npn ऑलवेज क्या होता है, n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ओके, सो इट्स अ लीनियर परम्यूटेशंस, सो कीप इन माइंड एंड वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करो। ये मेन चीज है बच्चों, आपने अगर फॉर्मूला लिखी है तो एग्जांपल्स लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है permutations when all the objects are not distinct objects। यानी लेटर्स की मैं बात करूं, जितने लेटर्स आपको दिए हैं उसमें से सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट हो वैसा जरूरी नहीं है, कुछ लेटर्स रिपीट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, permutations when all the objects are not distinct objects, यानी एटलीस्ट एक लेटर रिपीट हो सकता है, एटलीस्ट एक लेटर रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई एक लेटर है, लाइक फाइंड द नंबर्स ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड अलाहाबाद। तो ये वर्ड में टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स है। ओके, तो सॉल्यूशन of example 1, total number of objects n is equal to कितने हुए, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n is 9 कंप्लीट। तो यहां पे द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, यानी टोटल n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, कंप्लीट। समझ में आ रहा है, लाइक दिस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट। तो टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स उसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई एक ऑब्जेक्ट p1 टाइम्स रिपीट होता है, p1 टाइम्स रिपीट होता है। यहां पे देखना, वेयर वन ऑब्जेक्ट रिपीटेड p1 टाइम्स, p1 ऑब्जेक्ट्स 1 are of one kind, okay, p1 objects are one kind, p2 are second kind, pk are k kind, okay। यानी हर ऑब्जेक्ट्स कितनी टाइम्स रिपीट होता है, यहां पे हम देखेंगे अलाहाबाद में where a is repeated, चलो a कितनी बार रिपीट होता है, 1 2 3 and 4, a is repeated 4 times। तो यहां पे अगर मैं p1 की बात करूं तो p1 is equal to 4 होगा, p1 is equal to 4 होगा, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट a is repeated p1 टाइम्स। तो a is repeated p1 is equal to 4। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट लाइक l की मैं बात करूं, l is repeated 1 2 टाइम्स, l is repeated, ओके। चलो उसके बाद h, तो h एक ही बार आता है, तो 1 टाइम हमको नहीं लिखना है, बिकॉज ऑफ हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, जो लेटर्स रिपीट होता है मोर देन 1 टाइम, ओके, 2 और मोर देन 2 टाइम, तो वही लिख रहे हैं। तो h 1 ही बार आता है तो वो नहीं लिखेंगे, b 1 टाइम आता है, b 1 टाइम आता है, ठीक है, तो वो नहीं लिखेंगे, ओके। यानी यहां पे p1 एंड p2 यूज होता है। n ऑब्जेक्ट्स में से a इज रिपीटेड p1 इज इक्वल 4 टाइम्स, l इज रिपीटेड p2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। यानी यहां पे मैंने लिखा है n ऑब्जेक्ट में से p1 ऑब्जेक्ट्स आर वन काइंड, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड, pk आर ऑफ k काइंड, देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट्स जितनी बार रिपीट होते हैं उसका फैक्टोरियल। p1 रिपीटेड फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल, p2 बार दूसरा रिपीट होता है तो p2 फैक्टोरियल अप टू 7 pk फैक्टोरियल, ओके। तो इसका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ
permutations is equal to n factorial 9 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. That's it. So इसमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है. अभी उसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कैसे करना है? बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे. तो 9 बिगर स्मॉलर 4 ही लेंगे हम. तो 9 की जगह पे मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. ठीक है. डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1. तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करोगे तो ये 2 से कट कर दो. तो 9 इंटू 4. ठीक है. 8/2 कर दिया मैंने. और यहां पे होगा 7 इंटू 6 इंटू 5. ऑलराइट. सो 9 4 7 6 5 इसका प्रोडक्ट करोगे जो आएगा वो आंसर. आई थिंक सो आंसर आएगा 7560. आई थिंक सो. वो चेक कर लेने एक बार. ओके. या तो यस. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of the letters in our Allahabad is 7560. Okay, and it is called a repeated permutations. It is called a repeated permutations. हमने आगे देखा था distinct objects, तो उसको हम बोलेंगे linear permutations. तो ये हो गया it is a repeated permutations. It's called it is called repeated permutations. Okay, तो repeated permutations का total number of permutations क्या होगा? n objects या n factorial divided by जो letters जितनी बार repeat होते हैं उतना factorial. ठीक है. यानी अलाहाबाद में n letters होते हैं तो n factorial 9 factorial. अलाहाबाद में 9 letters होते हैं तो 9 factorial divided by अलाहाबाद में a repeated 4 times तो divided by 4 factorial. And L is repeated 2 times so divided by 2 factorial. यानी 9 factorial by 4 factorial to 2 factorial. उसका सिंप्लीफाई कौन जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. ओके. अब दूसरा एग्जांपल. फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड इंस्टीट्यूट. ओके. तो सॉल्यूशन ऑफ 2. चलो इंस्टीट्यूट में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n इज इक्वल टू कितना होता है 2 4 6 8 9. n इज इक्वल टू 9. ओके. उसमें से i एक के बाद रिपीट होता है. n एक के बाद आता है. s एक के बाद आता है. सॉरी i 2 times. i 2 times. सॉरी एक्चुअली सॉरी. i is repeated 2 times. Where i is repeated 2 times. Okay. t repeated 3 times. बाकी सब लेटर एक ही बार यूज होता है. ठीक है ना. सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो यहां पे इक्वल टू स्मॉलर को कन्वर्ट करो तो क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दो तो यहां पे आंसर होगा इंटू 2. ओके. सो 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 फाइनल आंसर होगा. ओके. इसका कैलकुलेशन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड इंस्टीट्यूट. सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होता है इसका. दैट्स इट. So it is called a repeated permutations. I hope समझ में आ रहा है. ओके. यानी पहले हमने देखा linear permutations और उसके बाद हमने देखा repeated permutations. ओके. उसके लिए ये कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है. सो वीडियो को स्पेक्ट्रम ऑर्डर कर लो.